अच्छा रुको, देखो तुमने कई बार, एक बार तो सही अपनी लाइफ में एक मगरमच्छ को ऐसे बैठे हुए जरूर देखा होगा, बट कभी भी सोचा व्हाई दे डू दिस? आई मीन ये अपना मुंह खुला रख के क्यों बैठते होंगे? वेल द सिंपल आंसर इज ये एक रेप्टाइल है और ज्यादातर रेप्टाइल्स होता है कोल्ड ब्लडेड, मींस कि ठंडे खून वाले, और ज्यादातर ठंडे खून वाले जीव अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा नहीं कर सकते। That's why जब उन्हें गर्मी चाहिए वो धूप सेकेंगे, और जब उन्हें अपने शरीर को ठंडा करना होगा वो पानी के नीचे चले जाएंगे। लेकिन ब्राजील का सोम्ब्रे हमिंग बर्ड, इस बर्ड का बॉडी टेम्परेचर लिटरली 44.44 डिग्री सेल्सियस है। और फन फैक्ट ये है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। मेरा मतलब है कि इमेजिन करो कि हम इंसान जिनका बॉडी टेम्परेचर लगभग नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर एक हमिंग बर्ड जितना हो ना, तो ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाए और तुम टपक जाओ। जस्ट लाइक मिस्टर विली जोन्स। 1980 में इस बंदे को ना एक हीट स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस वक्त जब इस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था ना, तब इसका बॉडी टेम्परेचर 46.5 डिग्री सेल्सियस था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आई मीन आज तक कोई भी इस बंदे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया बॉडी टेम्परेचर में। बट ऑन दी अदर हैंड हमिंग बर्ड आर जस्ट चिलिंग, क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक है, मतलब कि वो मगरमच्छ की जैसे सूरज की गर्मी या फिर पानी की ठंडी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा कर सकता है। मतलब कि अगर तुम एक हमिंग बर्ड होते तो तुम्हें एक दिन में 80,000 कैलोरी मिले उतना खाना खाना पड़ता। 80,000, और वो भी हर रोज 80,000। लाइक सीरियसली 80,000 से डर गए क्या? Then meet the freaking blue whale. Fun facts: ब्लू वेल्स आर मैमल्स, एंडोथर्मिक, हम इंसान और हमिंग बर्ड की जैसे, और वो पानी में रहती है। तो सोचो कि दुनिया के सबसे बड़े शरीर के मालिक को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, आई मीन कितनी कैलोरी चाहिए होगी एक दिन में? वेल द आंसर इज फ्रीकिंग 1.5 मिलियन कैलोरी। एक नॉर्मल इंसान 3,000 कैलोरी में एक दिन काट ले, पर लिटरली यहाँ पे बात हो रही है 1.5 मिलियन कैलोरी की, और वो भी हर रोज। वियर्ड राइट? पर पता है इससे भी ज्यादा वियर्ड क्या है? अब कंपेयर करो हमिंग बर्ड को और ब्लू व्हेल को। बताओ कि किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी अपने शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हमिंग बर्ड या ब्लू व्हेल? हमिंग बर्ड या ब्लू व्हेल? वेल द आंसर इज हमिंग बर्ड। पर क्यों? व्हाई? वेल वो वीडियो में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्लीज। देखो दुनिया का हर जीव, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक, हर किसी को चाहिए एनर्जी जिंदा रहने के लिए, और ये एनर्जी जिससे हम मूवमेंट कर सके, अपने शरीर के अंदर की फैक्टरिया चला सके, जिससे पैदा हो सके हीट। टेक्निकली ऐसे जीव जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद बना सके उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, मतलब कि गर्म खून वाले जीव। दुनिया के सारे बर्ड्स एंड मैमल्स एंडोथर्मिक है, गर्म खून वाले। हालांकि हम गर्म खून वाले एंडोथर्मिक तो है, बट हम एक और चीज भी है, हम है होमियोथर्मिक, मतलब कि हम गर्म खून वाले जीव तो है, यानी कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर बना तो सकते हैं, बट हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। टेक्निकली हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीछे ज्वालामुखी फट जाए या फिर एक चिलचिलाती ठंडी वाला बर्फ, कुछ भी। बाहर तुम्हें ठंडी या गर्मी लग सकती है, बट तुम्हारे अंदर का बॉडी टेम्परेचर सेम ही रहेगा। नॉर्मली मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इससे ज्यादा हुआ तो तुम गए, इससे कम हुआ तो तुम्हारे बॉडी के प्रोटीन्स इतनी ज्यादा हीट झेल नहीं पाएंगे और तुम गए। हालांकि बर्ड्स कैन गो अप टू 40 to 44 डिग्री सेल्सियस, वो भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्यों जाते हैं ये इतना ज्यादा हाई। सो तुम्हारी बॉडी कंटिन्यूसली तुम्हारा हीट मैनेज करती है, बढ़ाती रहती है और घटाती रहती है, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। हालांकि ये चीजें करने के लिए तुम्हें चाहिए हीट और एनर्जी, जो तुम्हें मिलेगी खाने से, मतलब कि बहुत सारा खाने से। एक रिसर्च के अनुसार जितना तुम खाते हो ना, उसका 10% बस इस हीट मैनेजमेंट में, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल में जाता है। इंसानों का तो चलो ठीक है, हम खाना ढूंढ लेंगे क्योंकि हम इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं, बट व्हाट अबाउट द बिग एनिमल्स? आई मीन उन बेचारों को अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाना खाने में बिताना पड़ता है। अगर तुम इवोल्यूशन की आंखों से देखो तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आई मीन्स कभी कभी खाना मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो मिलता भी नहीं, और जब भी खाना मिल जाए तो उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जाएगा सिर्फ टेम्परेचर मैनेजमेंट में। व्हाई?
अब इसके पीछे एक बहुत ही मस्त सा रीजन होना चाहिए। I mean, हम क्यों इतनी मेहनत करें? एज अ वार्म ब्लडेड एनिमल हमने क्यों गर्म खून वाले जीव होना चुना? I mean, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस, ये तो अपनी जिंदगी मस्त से काट रहे हैं। हम क्यों इतनी मेहनत करें? क्यों इवोल्यूशन ने हमें वो रास्ता दिखाया जिसमें ज्यादा मेहनत है? Why? Well, वो कहते हैं ना, ज्यादा मेहनत मीन्स अच्छा रिजल्ट। यहाँ भी सेम ही है। Well, आज से 300 मिलियन साल पहले सारे 4 पैरों वाले वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर एक्टोथर्मिक थे, यानी कि ठंडे खून वाले जीव। उनका बॉडी टेम्परेचर उनके आसपास की हालत पर डिपेंड करता था। बट देन दे टर्न इनटू वार्म ब्लडेड। व्हाई? बेनिफिट्स क्या है? वेल, बहुत ही सारे। जैसे कि हम फास्ट है, I mean, हमारी मसल्स मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है जस्ट बिकॉज यू आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तुम बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ सकते हो, बट इमेजिन करो कि तुम एक ठंडे खून वाले जीव हो, सो यू कांट रन फास्ट। और अगर फास्ट दौड़ भी लो तो लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी या तुम्हारी मसल्स गर्म नहीं है। एक्चुअली नो एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड कैन रन फास्टर एंड फर्दर जिसका बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठंडे खून वाले जीव जैसे कि क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक अच्छे से दौड़ तो सकते हैं बट लंबे समय तक के लिए नहीं। जस्ट थिंक, ह्यूमन, तुम वो स्पीसीज हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकती है, मतलब कि लंबे समय तक। I mean, एक चीता तुम्हें रेस में हरा देगा बट जल्दी थक भी जाएगा क्योंकि वो एक बारी में अपनी सारी एनर्जी यूज कर लेता है। बट तुम इंसान वो स्पीशीज हो जो दुनिया में किसी भी जानवर को एक रेस में हरा देगा, अगर I mean, ओनली जमीन पर चलने वाले जानवरों में से, ठीक है, अगर उस रेस की कोई टाइम लिमिट ना हो तो। ऑसम, राइट? दूसरा बेनिफिट्स भी है, नो डिपेंडेंस। हमने लिटरली आइस एज सर्वाइव किया है, नॉट एक्सट्रीम बट किया तो है। मीन्स कि अगर तुम एक फिश को ऐसे पानी में डालो जो उसके कंफर्ट जोन से कुछ ज्यादा ही गर्म हो या फिर कुछ ज्यादा ही ठंडा हो तो ज्यादा चांसेस है कि वो टपक जाएगी। बट हम मैमल्स या पक्षी हम रह लेंगे, हमेशा के लिए नहीं तो लंबे समय तक तो रह ही लेंगे, जिससे हमारे सर्वाइवल चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। अर्थ कभी भी सेम नहीं रहती, वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा गर्म। और ये ठंडी गर्मी का मौसम कभी कभी हजारों सालों तक चलता है। तो एज अ वार्म ब्लडेड यू शुड थैंक्स टू इवोल्यूशन, आई गेस। और तुम्हें पता है कि हम पहले ये सोचते थे कि ये जो डायनासोर्स है वो आज की छिपकलियों जैसे होंगे, मीन्स की ठंडे खून वाले, आलसी, मोटे, गर्मी के लिए धूप सेकने वाले, सूरज पर डिपेंड रहने वाले, बड़े शरीर वाली छिपकलियां। बट आज हमें लगता है कि हम गलत थे, ये शायद हमारे जैसे ही होंगे, हम बर्ड्स या फिर मैमल की तरह, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते थे और ज्यादा तेज दौड़ सकते थे। और बड़े डायनासोरों ने ये सिचुएशन हैंडल की होगी सिर्फ बड़े बनकर, मीन्स की अपनी बॉडी बनाकर, बड़ी वाली बॉडी। देखो, एक चाय का कप जल्दी ठंडा हो जाएगा इन कंपेयर टू स्विमिंग पूल, राइट? तो ये बड़े शरीर वाले डायनासोर्स खुद को गर्म रख सकते होंगे इजीली, इवन वो वार्म ब्लडेड ना हो फिर भी, क्योंकि वो बड़े थे। अब कोमोडो ड्रैगन, ठंडे खून वाली लिजर्ड, अपने रिलेटिव छोटी लिजर्ड से ज्यादा अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है क्योंकि वो बड़ी है। लेकिन ये हार्ड हो जाता है उन छोटे जीवों के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना कंपेयर टू बिग साइज एनिमल्स। पता है ना वो डिबेट, हमिंग बर्ड वर्सेस ब्लू व्हेल। हमिंग बर्ड को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो छोटा है, जबकि एक ब्लू व्हेल जिसका बॉडी टेम्परेचर लिटरली हम मैमल्स जितना ही है, और वैसे वो मैमल्स ही है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। बट मरीन मैमल्स जैसे कि ब्लू व्हेल, उसके लिए दिक्कत है पानी, क्योंकि इन ओशन, इन वाटर, हीट 27 गुना ज्यादा तेजी से कम होती है इन कंपेयर टू लैंड। तो ये जो बड़ी साइज होती है ना, वो इस हीट लॉस को मिनिमाइज कर देती है। सो ये है फायदे, और भी सारे हैं बट बहुत सारे फायदे हैं वार्म ब्लडेड होने के। बट ऐसा मत सोचो कि कोल्ड ब्लडेड गए गुजरे, ठीक है, उनके भी अपने कुछ फायदे हैं। देखो, कोल्ड ब्लडेड को कहा जाता है एक्टोथर्मिक, मतलब कि वो अपने शरीर के अंदर इतनी गर्मी पैदा ही नहीं कर सकते जो उन्हें गर्म रख सके। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ये ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। लाइक आई से, जब एक क्रोकोडाइल धूप सेक रहा होता है तब उन्हें चाहिए गर्मी जो उसे मिलेगी धूप से, और पानी में ठंडी। मेजोरिटी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रिलाई ऑन आउटर थिंग्स लाइक सन और मॉनसून, विंटर जैसी चीजें। मतलब कि बाहर का टेम्परेचर अगर इतना ज्यादा हाई हो जाए या फिर इतना ज्यादा कम हो जाए जो उनके कंफर्ट जोन में ना हो तो उन बेचारों की लग जाएगी। तो ये है नुकसान, बट फायदे भी है। 6 महीने, लिटरली 6 महीने एक स्नेक 6 महीने जिंदा रह सकता है
वो भी बिना कुछ खाए पिए। बट ऑन दी अदर हैंड क्रोकोडाइल, जिसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होता है, वो अपनी बॉडी में फूड स्टोर कर लेती है फैट के रूप में, और वो भी अपनी पूंछ में। और ऐसे टाइम उस फैट का यूज करेगी जब खाना ना मिले, टेक्निकली इमरजेंसी के रूप में। तो फैक्ट क्या है पता है? पहली बात, ये फैट स्टोर करती है। दूसरी, ये एक कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स कि वो उस फैट का यूज अपनी बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए नहीं करेगी। और तीसरी चीज, ये ब्रूमेशन में जा सकती है। तो अगर एक क्रोकोडाइल इन तीनों चीजों का यूज करे तो वो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 साल जिंदा रह सकती है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। ये राशन 3 महीने भी ना चले और ये 3 साल तक चला लेगी। तो ये भी फायदे है कोल्ड ब्लडेड होने के। बट नाउ इफ यू थिंक कि क्या बेनिफिट्स है और क्या नहीं, अगर इन दोनों को साइड में कर दो तो तुम्हें पता चलेगा कि कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है एंड माइनस पॉइंट है। बट ये दोनों आज सक्सेसफुल है, मीन्स कि इन दोनों टाइप के एनिमल्स ने अपने आप को मैनेज किया है आज तक जिंदा रखने के लिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी डायनासोर्स के समय से जिंदा है। हालांकि इन दोनों ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि अर्जेंटीन ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, एक लिजर्ड। वैसे तो एक लिजर्ड एक रेप्टाइल होने के नाते इसको एक कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, बट ये कोल्ड ब्लडेड नहीं, ये वार्म ब्लडेड है। सीरियसली, इवन ये दूसरे रेप्टाइल्स की तरह ब्रूमेशन में भी नहीं जाती, जबकि दूसरे रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल या फिर सांप ये ब्रूमेशन में जा सकते हैं। सेम ज्यादातर मछलियां भी कोल्ड ब्लडेड होती है एक्सेप्ट वन, द ओपा, अ लार्ज फ्लैट फिश जो कि पाई जाती है डीप ओशन में, कंसिडर की जाती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। और इसी वजह से ओपा फास्ट है, मींस कि ये ज्यादा सतर्क रह सकती है, बेहतर देख सकती है और तेजी से रिएक्ट कर सकती है दूसरे मछलियों की तुलना में। सो ये है पैराडॉक्स द वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड का। हम वार्म ब्लडेड है, मींस कि हमें ज्यादा खाना तो चाहिए बट हमारे बेनिफिट्स भी है, और वो बेनिफिट्स हमें जिंदा रखते हैं और इवोल्यूशन की आंखों से हमें अच्छे से जीना सिखाते हैं। सो टेक्निकली इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज अ कूल। तो हम भी गर्म खून वाले, ठीक है, फट्टी नहीं हमारी किसी से। Get him, Tiger.